हेलो गाइस, मैं गौरव वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी 10। जीएसटी 10 क्या है, इसे कब फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, अगर फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम लेट फीस कितनी है, मैक्सिमम लेट फीस कितनी है, और इसमें सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कब होती है। तो आपको इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो जीएसटी 10 है, ये जो फॉर्म जीएसटी 10 है, ये हमारा सेक्शन 45 के अंडर कवर होता है। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत हुई है सेक्शन 29 से। जो सेक्शन 29 हमारा है कैंसिलेशन का। अगर हमारा जीएसटी कैंसिल हो चुका है तो ये नहीं कि हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। सेक्शन 29 का सबसेक्शन 5 हमसे कहता है कि कैंसिलेशन के टाइम पे आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है या आपके पास जो कैपिटल गुड्स है, उसका आईटीसी आप रिवर्स करके जाइए। तुझे जाना है तो जा, आईटीसी रिवर्स करके जा। क्योंकि गवर्नमेंट, जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया था कि आप अपने स्टॉक पे, अपने कैपिटल गुड्स पे आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन आप जा रहे हैं तो आपको रिवर्स करके जाना पड़ेगा। और इसकी रिवर्स की कैलकुलेशन क्या होगी, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, और आपने जो उस टाइम पे आईटीसी क्लेम किया था, उसमें से जो भी हायर होगी वो आपको हायर आईटीसी रिवर्स करके जाना है। इन केस इसी तरह कैपिटल गुड्स का आईटीसी इस तरह समझाना चाहूँगा, जैसे कि आपने लैपटॉप लिया, आप उसको 5 साल उसकी लाइफ है 5 साल। अगर आप 1 साल बिजनेस करने के बाद आप जा रहे हैं तो आपने तो आईटीसी इकट्ठे ले लिया था, तो अब आपको आईटीसी 1 साल का ही मिलेगा, आपको 4 साल का रिवर्स करके जाना पड़ेगा। अब मैं आपको रूल 44 बताना चाहूँगा। रूल 44 क्या है, अगर टैक्स ऑफिसर कहता है कि उसके पास तो क्लोजिंग स्टॉक का बिल्स ही नहीं है, तो वो किस बेस पे रिवर्स करे। अगर वो डिपार्टमेंट से कहता है कि मेरे पास 5 लाख का स्टॉक था, अब उस स्टॉक की वैल्यू 50,000 हो चुकी है, तो मैं उस 50,000 पे ही आईटीसी रिवर्स करूंगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, तुझे, अगर तेरे पास बिल नहीं है तो ये चीज़ तू सीए से सर्टिफिकेट लिया कि तेरी मार्केट वैल्यू कितनी है उस स्टॉक पे, तो उसको तो रिवर्स करके जा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जाना है सर्विसेज पे। सर्विसेज में जाएंगे हम रिटर्न्स पे। रिटर्न्स में जाने के बाद हमें जाना है फाइनल रिटर्न। हमें ये फाइनल रिटर्न का टैब तभी शो होगा जब हमें जीएसटी कैंसिलेशन ऑर्डर मिल चुका होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जीएसटी कैंसिलेशन ऑर्डर हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। हमें जाना है सर्विसेज। सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज। यूज़र सर्विसेज में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर। यहाँ पे आने के बाद हम ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो टाइम लिमिट होती है, आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिलने के बाद 3 महीने का टाइम दिया जाता है। आप 3 महीने में या तो जीएसटी 10 फाइल कर दीजिए। अगर आप फाइल नहीं करोगे तो आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस देनी पड़ेगी। 100 रुपये सीजीएसटी, 100 रुपये एसजीएसटी, और मैक्सिमम लेट फीस इसकी 10,000 जाएगी। 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी। तो देखिए हमें कहाँ से फाइल करना है। रिटर्न्स में जाएंगे, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न में देखिए, इस केस में हमारा ड्यू डेट है 8 फरवरी। अगर हम 8 फरवरी से पहले फाइल कर देंगे तो हमें कोई लेट फीस पे नहीं करनी। अगर हम 8 फरवरी के बाद फाइल करेंगे तो हमें 200 रुपये के हिसाब से लेट फीस देनी पड़ेगी। तो वैसे तो फॉर्म जीएसटी 10 भरना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें हमें कुछ डिटेल फीड करनी है। एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरस्पोंडेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आप जा रहे हो तो फ्यूचर में आप किस एड्रेस पे मिलोगे। गवर्नमेंट आपसे कहती है तो हम बोलते हैं भैया हम यहीं मिलेंगे। इसको हम सेव कर देंगे। तो दूसरा हमारा टैब है सी सर्टिफिकेट, जो अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था। तो आइए हम इसको भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल जाती है। इसमें जो फर्म इशू कर रही है उसका नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, मेंबरशिप नंबर, और सर्टिफिकेट इशू करने की डेट, और प्लस में यहाँ पे हमें अटैचमेंट में जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के बिल्स नहीं हैं, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के बिल्स नहीं हैं तो तभी आपको सीए से साइन कराना है। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के बिल्स हैं तो आपको सीए से साइन कराने की या सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो टैब हमारे यही हैं। अगर हमारे पास बिल्स हैं तो हम यहाँ पे डिटेल फीड कर देंगे। अगर बिल्स नहीं है तो हम यहाँ पे डिटेल फीड करेंगे और आईटीसी रिवर्स करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं करना, अब हमें प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ चुका है रेडी टू फाइल। हम यहाँ पे जाएंगे। अब हमारी कोई लाइबिलिटी है नहीं। हमारी कोई लाइबिलिटी है नहीं तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, अथोराइज सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे और ओटीपी भेज देंगे फाइलिंग के लिए।
तो यहाँ पे मोटी पे डाल देंगे। अब वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद ARN नंबर जनरेट होगा और हमारी GST रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो आइए हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमारी GST रिटर्न फाइल हो चुकी है, लेकिन मैं आपको CS सर्टिफिकेट के बारे में दोबारा बताना चाहूँगा। CS सर्टिफिकेट हमें तब ही उसी केस में चाहिए होता है जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के बिल्स नहीं हो। जैसे कि मैं अपने एक फ्रेंड के केस आपको बताना चाहूँगा। मैं उससे मिला और उसने मुझसे बोला कि भाई मेरा तो GST कैंसिल हो चुका है, लेकिन मैंने उसको बोला भाई तूने फॉर्म 10 फाइल किया? उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला भाई तेरा फॉर्म अभी GST कैंसिल नहीं हुआ है, अब तेरे को 10,000 रुपये लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो आइए मैं आपको उसका केस आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसका लॉगिन कर लिया है। इस बंदे ने तो बैंक डिटेल भी ऐड नहीं की है। तो देखिए हम इसके फाइनल रिटर्न पे जाएंगे। देखिए इसकी ड्यू डेट थी 22 जुलाई 2020। इसको 22 जुलाई 2020 को फॉर्म 10 फाइल कर देना चाहिए था, लेकिन इसने फाइल नहीं किया है। तो आइए अब इसकी लेट फीस देखते हैं। तो देखिए इसकी लेट फीस आ रही है 10,000 रुपये। ये देखिए 5,000 CGST, 5,000 SGST। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ रिलैक्सेशन देती है तो आप इसको उस टाइम पे फाइल भी कर सकते हैं कम लेट फीस पे। लेकिन आपको 10,000 नहीं तो फिर आपको 10,000 देनी ही पड़ेगी। जैसे कुछ टाइम पहले एक रिलैक्सेशन आया था जिसकी ये 10,000 थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ उसकी लेट फीस वेवर 500 रुपये कर दी थी। 500 रुपये में बहुत बंदों ने अपनी फाइल भी करी थी। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसी के वेट में है कि गवर्नमेंट दोबारा ऐसे कोई रिलैक्सेशन देगी तब वो अपने GST रिटर्न फॉर्म फाइल करेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।